चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा मुझे लगता है मैंने स्केटरी सिस्टम शुरू किया था। इसमें आप लोग के सारे पार्ट्स को मैंने बता दिया था। किडनी को बता दिया था, यूरेटर बता दिया था, यूरिनरी ब्लैडर बता दिया था, यूरेथ्रा के बारे में हमने बातें कर ली थी। ठीक है, मैंने किडनी के फंक्शन भी बता दिए थे कि किडनी का काम क्या होता है। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा आपको किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि नेफ्रॉन है उसके बारे में भी आपको कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था। बट आज की क्लास शुरू करने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं हम पार्ट्स का, तो हमें आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। नेफ्रॉन क्या था मैंने सबको बताया था। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी का काम क्या होता है, मैंने दो काम बताया था किडनी का। पहला तो वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसकी सफाई करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, साफ करेगा। दूसरा काम क्या बताया था मैंने, वो हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बना कर रखता है। ठीक है, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल है, जाकि नेफ्रॉन, उसके पार्ट्स को समझते हैं। सारे बच्चों को ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर पता चले। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कप जैसा दिख रहा है। ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इस कप जैसे स्ट्रक्चर को? सिर्फ ये ब्लू वाला जो कप वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम बोमन्स कैप्सूल। और फिर ये कप जैसा स्ट्रक्चर देखो, ये जिगजैग 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 जैसा दिख रहा है। इसको, इतने वाले पार्ट को बेटा बोलते हैं हम पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये ट्यूब ही तो है बेटा और ऐसे ट्विस्टेड है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल ये पहले है इसलिए प्रॉक्सिमल। फिर ये पीसीटी देखो बेटा, ऐसे यू जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये पूरा देखो, ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा, इसको बोलते हैं LOH। फुल फॉर्म इज लूप ऑफ हेनले। ये लूप की तरह है एक। ठीक है, फिर देखो जैसा पीसीटी था यहाँ भी देखो वैसा ही जिगजैग जिगजैग करके है। इसको बेटा हम डीसीटी बोलेंगे। ये प्रॉक्सिमल है तो ये डिस्टल है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। एंड फाइनली मेरा डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल ऐसा डक्ट जैसा स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो फिलहाल आपको 3-4 पार्ट्स याद रखने हैं नेफ्रॉन में। पहला तो बोमेंस कैप्सूल जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, दूसरा पीसीटी लूप ऑफ हेनले, एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पार्ट्स क्लियर है। रेड वाले क्या है बेटा? रेड वाले हैं ब्लड वेसल्स जो हमारे नेफ्रॉन को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, कि भाई यूरिन जो बन रहा है हमारी बॉडी में किस प्रोसीजर से बन रहा है, इसका क्या क्या स्टेप है। तो मैं पहले ये थ्योरी ना पढ़ाकर आपको इस डायग्राम से ही समझाती हूँ कैसे कैसे यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके ब्लड को क्या होना है बेटा? ब्लड को होना है फिल्टर। ठीक है, ब्लड को फिल्टर होना है। अभी ब्लड कैसा है? अभी ब्लड बेटा उसमें अंदर वेस्ट भरा हुआ है। जो ब्लड को फिल्टर होना है ये बेटा इंटर करेगा रीनल आर्टरी से। मैंने पहले भी बताया था रीनल आर्टरी का काम क्या होता है। जिस ब्लड को फिल्टर करना है उसको वो किडनी तक लेके जाती है। यहाँ से मेरा ब्लड इंटर किया, जहाँ से इंटर किया बेटा उसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ लिखा है देखो, एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या मतलब है? ये वो आर्टरी मैंने पढ़ाया है, आर्टरी की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम? आर्ट्रियोल बोलते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल से बेटा ब्लड इंटर करेगा, ब्लड इंटर करेगा और ब्लड सारा कहाँ भर जाएगा? यहाँ बोमेंस कैप्सूल के अंदर आके सारा ब्लड इंटर कर जाएगा। ये अभी कैसा ब्लड है? ये अभी ऐसा ब्लड है जिसकी अभी सफाई होनी है, अभी इसके अंदर वेस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा ब्लड वेसल्स रेड रेड कलर का। ये बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी। यहाँ एकदम गुच्छा है ब्लड वेसल्स का। जैसे हम चाय बनाते हैं, छन्नी से चाय को छानते हैं, यहाँ भी इसका काम वैसा ही है। यहाँ ये फिल्टरेशन का काम करेगा। बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुच्छे में पड़ी हुई हैं। कहाँ पड़ी हुई हैं बेटा? तो बोमेंस कैप्सूल में पड़ी हुई हैं। ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा पड़ा हुआ है बोमेंस कैप्सूल में, इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे होती है सफाई का काम। ब्लड एंटर किया, मेरा यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, बहुत सारा ब्लड है जिसको सफाई करना है। यहाँ से मेरा फिल्टरेशन का काम हुआ। अब जितना भी वेस्ट है सारा वेस्ट यहाँ आ गया। भाई फिल्टर हो गया तो वेस्ट यहाँ आ गया। अब जो ब्लड साफ हो चुका है, जो ब्लड साफ हो चुका है, अच्छा हो चुका है, वो वापस बॉडी में चले जाएगा बेटा। वो ब्लड वापस बॉडी में चले जाएगा क्योंकि उसको तो बॉडी की जरूरत है, साफ ब्लड को तो बॉडी की जरूरत है। जो आर्टरी साफ वाले ब्लड को लेके जाती है उसको बोलते हैं बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम था? एफरेंट आर्ट्रियोल का काम था ब्लड को इंटर कराना। कैसा ब्लड? जो कि वेस्ट है। इफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम क्या है? वैसे ब्लड को बॉडी में लेके जाना जो अब साफ हो चुका है, जिसमें कोई भी वेस्ट अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट
सुनते हैं। अब यहाँ पे मेरा भरा हुआ है बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट। पहला स्टेप देखते हैं। अब शुरू करते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर में क्या हो रही है बेटा? फिल्टरेशन हो रही है। मैंने आपको बताया ये जो गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो पहला स्टेप तो मेरा यही हो गया बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की मदद से, कि मेरा ब्लड फिल्टर हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट इधर आ गया, बाकी साफ सुथरा ब्लड इफरेंट आर्टियोल से बॉडी में चला गया। अब यहाँ भरा हुआ है मेरा वेस्ट प्रोडक्ट। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर सा दिखे। अब यहाँ भरा है मेरा वेस्ट, जिसकी मुझे जिससे यूरिन बनना है। ठीक है बेटा, इस वेस्ट के साथ, इस वेस्ट तो है ही, प्लस साथ में साथ बहुत सी काम की चीज़ें भी हैं, बहुत सी काम की चीज़ें भी हैं। जैसे बेटा इसमें थोड़ा ग्लूकोज भी है, थोड़ा अमाइनो एसिड भी है, कुछ सॉल्ट्स भी है, वाटर भी है। वेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें भी फिल्टर होके अभी पीसीटी में आ चुकी है। अब क्या होगा? अब बेटा ध्यान से सुने, अब मेरा वेस्ट भी है यहाँ पर, यहाँ काम की चीज़ें भी हैं। तो होता ये है, बॉडी, ये ब्लड वेसल्स, बॉडी ये बोलती है कि भाई हम वेस्ट तो ठीक है, वेस्ट तो यूरिन बन के निकल जाएगा, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज, जैसे अमाइनो एसिड, जैसे सॉल्ट, जैसे वाटर, हम ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे काम का है। तो होता क्या है, सेकेंड स्टेप को समझेंगे। सेकेंड स्टेप का नाम है बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी सिर्फ काम की चीज़ों का रीअब्जॉर्ब होगा। कैसे होगा बेटा? ध्यान से देखेंगे, रेड वाली जो है वो ब्लड वेसल, ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स देखो तुम्हारे नेफ्रॉन को कवर किए हुए हैं। इनका क्या काम है? इनका काम इतना है, जो भी काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वाटर है, ये ब्लड वेसल्स उनको अब्जॉर्ब कर लेगी, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगी इस ट्यूब्यूल के पार्ट से। तो ब्लड वेसल में क्या इंटर कर गया? जो हमारी काम की चीज़ें। मैं काम की चीज़ें लिख देती हूँ, जैसे कि ग्लूकोज, दूसरा जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तीसरा सॉल्ट्स, चौथा वाटर। ये सब हमारी बॉडी में काम की चीज़ें हैं। यानी ब्लड वेसल्स ने क्या अब्जॉर्ब कर लिया? ये 3-4 चीज़ें अब्जॉर्ब कर ली। इसी प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिर्फ काम की चीज़ों को अब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चलो अब यहाँ फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या भरा है? फाइनली जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो ब्लड वेसल्स ने वापस ले ली। तो अब यहाँ भरा है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ भरा है सिर्फ और सिर्फ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको यूरिन बनना है। ये सारा का सारा वेस्ट है। अब भाई ब्लड वेसल्स ने कुछ लिया है, कुछ अब्जॉर्व किया है, तो वो कुछ देगी भी। लास्ट का स्टेप समझेंगे। अब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के पास भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है जो ब्लड वेसल्स को ज़रूरत नहीं है। तो ब्लड वेसल क्या करेगी? कुछ वेस्ट जो ब्लड वेसल्स के अंदर है, ब्लड वेसल्स उनको दे देगी वापस इस ट्यूब्यूल को, कि भाई मेरे, अब तुम यूरिन बनने जा रहे हो, वेस्ट लेके जा रहे हो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने, तो मेरे अंदर भी जो वेस्ट है तुम उसको भी लेके जाओ, मेरे अंदर जो वेस्ट है तुम उसको भी लेके जाओ। तो फाइनली कुछ जो वेस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर है वो उसको दे देती है नेफ्रॉन को, कि अब फाइनली बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो यूरिन बन के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। नाम ही है ना ट्यूब्यूलर, यानी ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है? जो वेस्ट ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब फाइनली ब्लड वेसल्स ने भी अपना सारा वेस्ट यहाँ दे दिया, यानी अब नेफ्रॉन में क्या भरा है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बना है। बस अब हम इसको बोलेंगे कि अब मेरा यूरिन बन चुका है। फाइनली ये यहाँ से डीसीटी से होते हुए, कलेक्टिक डक्ट से होते हुए, यूरिन यूरेटर के थ्रू होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो 3 स्टेप हमने पढ़े हैं। मैं एक बार इसको रीड आउट करती हूँ जो मैंने डायग्राम से समझाया है, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। क्या कह रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट, देखो क्लियर लिखा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट तो है ही, प्लस साथ में ग्लूकोज भी है, वाटर भी है, अमाइनो एसिड्स भी है, एक्सेसिव सॉल्ट्स from the blood are filtered and initial filtrate enters into Bowman's capsule of the nephron। सब कहाँ इंटर कर जाएगा? आपका बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ इंटर कर जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यूजफुल सब्सटेंसेस मैंने बताया जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर फ्रॉम द फिल्टरेट, यानी जो यहाँ फिल्टरेट बचा हुआ था, यहाँ जो फिल्टरेट आया हुआ था यहाँ से, फ्रॉम द फिल्टरेट आर रीअब्सॉर्ब बाय कैपिलरीज। ध्यान से देखेंगे, रीअब्सॉर्ब बाय कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स ने वापस ले लिया काम की चीजों को, सराउंडिंग द नेफ्रॉन। एंड द तीसरा स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन।
यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, जो भी वेस्ट है, आर सिक्रेटेड इनटू द टिब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, और यहाँ से होते हुए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 और 3 मार्क में पूछा जाता है, तो स्टेप का नाम लिखेंगे और इसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्लियर हो गए। एक छोटा सा है, ज़्यादा सवाल नहीं आते इससे, बट फिर भी देख लेंगे, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। यूरिन कलर से क्या समझ रहे हैं, ठीक है। 3 डायग्राम है इसमें, पहला वाला लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाले से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ ध्यान से देखिए, यूरिन कैसा है, बहुत डार्क कलर का है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है ये यूरिन कैसा है, तो बेटा इससे ये पता चलता है ये यूरिन कैसा है, बेटा ये कंसनट्रेटेड यूरिन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन? इसका मतलब ये यूरिन ऐसा है कि इसमें अभी सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और सॉल्वेंट यानी वाटर कम है, वाटर कम है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये इससे थोड़ा सा लाइट कलर का है, ये वाला देखेंगे पहला वाला, ये बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन का जैसा यूरिन होना चाहिए, बिल्कुल वैसा है, यानी ये डाइल्यूट है, यानी ये डाइल्यूटेड यूरिन है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो बस एक बार ये नज़र डाल लेंगे, ऐसा जिससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है। चलिए सेकेंड लास्ट टॉपिक चलते हैं, दैट इज हीमोडोलिसिस। ये एनसीईआरटी के एक बॉक्स का टॉपिक है, इससे भी सवाल नहीं आता, बट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हीमोडोलिसिस क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। बेटा कुछ ऐसे पर्सन जिनकी किडनी किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर खराब हो गई है, तो फिर वो कैसे करेंगे, भाई किडनी का काम है फिल्टर करना, अब किडनी खराब हो गई है तो कैसे फिल्टर करेंगे, तो आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्लड को फिल्टर करेंगे। कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से, यानी मशीनों के द्वारा हम ब्लड को फिल्टर करेंगे। यानी ये मशीन कैसा काम कर रही है, ये मशीन अभी मेरी किडनी की तरह काम कर रही है, ठीक है। यही प्रोसेस जो हम किडनी की ब्लड की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हीमोडायलिसिस। क्या होता है बस एक बार समझ लेंगे, इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं आता। जिस पर्सन का डायलिसिस करना है, यानी भाई इसकी किडनी खराब है, हम क्या करेंगे, इसकी आर्टरी से एक ट्यूब निकालेंगे, ये ट्यूब जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे लगी है मशीन। ये इसमें कुछ चैम्बर्स दिख रहे होंगे आपको, अलग अलग चैम्बर्स दिख रहे होंगे, और ये कैसा है बेटा, यहाँ जो चैम्बर्स है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है इसका काम क्या होता है, ठीक है। सिर्फ कुछ चीज़ों को आने या एंट्री और एग्जिट देता है। अब यहाँ पे भरा है बेटा मेरा वेस्ट ब्लड, यानी ब्लड कैसा है, यहाँ पे मेरा गंदा है, यहाँ पे भरा है मेरा गंदा ब्लड जिसको अब सफाई होना है, ठीक है, यहाँ इस चैम्बर में भरा हुआ है। और नीचे से बेटा हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन दे रहे हैं, यानी ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ें हैं जो बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से हम सोल्यूशन पास करा रहे हैं, यहाँ से हम सोल्यूशन पास करा रहे हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन पास करा रहे हैं, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन जा रहा है, ठीक है, और यहाँ मेरा वेस्ट भरा है। अब वेस्ट में क्या है बेटा, वेस्ट में सॉल्यूट कैसा है, वेस्ट में सॉल्यूट ज़्यादा है, और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूट कैसा है, यहाँ सॉल्यूट कम है। कौन सी प्रोसेस होगी, याद करेंगे, यहाँ एक प्रोसेस होगी, 9th में हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो ये जिसमें हमारे ब्लड में, इस पर्सन के ब्लड में जो सॉल्यूट ज़्यादा है, वो सॉल्यूट कहाँ चले जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यहाँ देखो, यहाँ से जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं, यहाँ से होते हुए ये डायलाइजिंग सोल्यूशन में चले जाएगा, सारी वेस्ट यहाँ भर जाएगी, और ये फ्रेश सोल्यूशन इसकी बॉडी में चैम्बर के थ्रू होते हुए फिर से इसकी बॉडी में हम इसको वापस पहुँचा देंगे। तो एक तरीके से ऑस्मोसिस की मदद से हमने इसको, इसके ब्लड की फिल्टरेशन कर दिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। 2 तरीके से सवाल आ सकता है, पहला तो ये हेमोडायलिसिस होता क्या है, आर्टिफिशियल सफाई है ब्लड की, दूसरा किस प्रोसेस से हो रहा है बेटा, तो ये हो रहा है ऑस्मोसिस से। बाकी लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं आता कि थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन करो प्रोसेस को, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो डायग्राम बना रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या प्रोसेस है, इसका नाम बताओ। चलिए लास्ट चैप्टर का बिल्कुल लाइफ प्रोसेस का बिल्कुल लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब सुनो, हमारे में तो भाई एक्सक्रीशन के बहुत तरीके हैं, किडनी है, यूरेटर है, अलग अलग नेफ्रॉन है, इतने सारे पार्ट्स हैं। भाई प्लांट्स के पास ऐसे कोई पार्ट्स नहीं है जिससे वो एक्सक्रीट करेगा भाई, लेकिन वो भी एक्सक्रीट करेगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कभी भी वेस्ट को एक्यूमुलेट नहीं करेगा, उसको कभी ना कभी उसको बाहर निकालना ही निकालना है। तो प्लांट भी एक्सक्रीट करता है, कैसे करता है, मैंने एक डायग्राम से समझाया, ध्यान से देखेंगे। गैसियस वेस्ट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम दी स्टोमाटा। 2 प्रोसेस करता है प्लांट्स, याद करेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, 2 प्रोसेस करता है आपका प्लांट,
फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बच्चा लोग बताएंगे? फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है भाई ऑक्सीजन। ठीक है भाई, प्लांट के लिए वो वेस्ट है, उसको नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा? वो अपनी बॉडी से निकाल देगा, वो अपनी बॉडी से निकाल देगा। दूसरा, प्लांट क्या करता है? रिस्पिरेशन करता है हमारी तरह। भाई वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिस्पिरेशन तो करेगा ही। रिस्पिरेशन का क्या होता है बाई प्रोडक्ट भाई? SCO2। जैसे हम CO2 निकालते हैं तो प्लांट भी क्या करेगा? CO2 निकालेगा। ठीक है, तो प्लांट भी क्या करेगा बेटा? CO2 निकालेगा। यानी ये दो गैसेस जो प्लांट निकाल रहा है ये कैसा है? ये वेस्ट है बेटा, ये वेस्ट है। ठीक है, प्लांट को जरूरत नहीं है तो ये इस तरीके से भी अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल रहा है। दूसरा हमने पढ़ा है बेटा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो एक्सेस वाटर है प्लांट क्या करेगा? अपनी बॉडी से निकाल देगा स्टोमाटा के थ्रू। तो यहाँ वाटर वेपर कैसा है? प्लांट के लिए वेस्ट है, एक्सेस वाटर। तीसरा सॉलिड वेस्ट बेटा, पत्तों का झड़ना, फलों का गिरना, वो बार्क का गिरना, ये सब भी एक तरीके से प्लांट के लिए वेस्ट ही है। ठीक है, लास्ट गम एंड रेजिन्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे स्लिपरी चीज़ें निकलती हैं बिल्कुल चिपचिपी सी, ये क्या है? ये प्लांट का वेस्ट है। तो गम्स एंड रेजिन्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लैंड सेल्स इन द बार्क। ठीक है, एक सवाल आता है, या तो डायरेक्ट आएगा कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करो, तो आप 3-4 चीज़ें जो मैंने लिखी है बेटा इसको अच्छे से लिख लेना। दूसरा MCQ में पूछता है कि गम्स एंड रेजिन्स है क्या, तो बेटा ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइनली आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी तुम लोग को। तो यहाँ पे बेटा हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लासेस से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।